तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इरेशनल नंबर्स, क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से नंबर इरेशनल होते हैं? जो कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखे, जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स जैसे दिया है √2, √3, √5, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये कह रहा है कि इन क्लास 9th यू वेर इंट्रोड्यूस टू इरेशनल नंबर्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया है। यू स्टडीड अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ द रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर मेड अप द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रेशनल्स एंड इरेशनल्स दोनों जब शामिल हो जाते हैं तो पूरे बंच को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है। प्रैक्टिकली रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है। यू इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट इरेशनल्स ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को आपने पढ़ा होगा कि √2 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। However, we did not prove that they were irrationals. हम लोग पिछले क्लास में क्या नहीं पढ़े थे कि √2 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कीजिए। ये प्रूफ हम लोग नहीं पढ़े थे। हम लोग केवल क्या पढ़े थे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अभी जो ये पढ़ाएगी, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका प्रूफ पढ़ेंगे, व्हाई √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रिकॉल ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल if it cannot be written in the form p by q. ठीक है, a number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q must not be equal to 0. q must not be, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि समथिंग डिवाइड बाय 0 हो गया तो वो क्या हो गया? 0 नहीं, समथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी। अभी तुम नहीं पढ़े हो। मतलब ये p by q में q must not be equal to 0 और p and q में भी any integers। अच्छा, अब हमको बताओ रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर p by q, उसमें p और q क्या है? p और q क्या है? हाँ, इंटीजर्स हैं। p and q इंटीजर्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जैसे मैं 9th की बुक तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, देखो 9th की बुक है, थोड़ा रिवीजन कर लो इसमें। 9th की बुक में, 9th की बुक में शॉर्ट में हम लोग करें, जितने काउंटिंग वाले नंबर्स हमको क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर्स। ये उसमें जब 0 ऐड कर दिया तो बिकम होल नंबर्स। 1 2 3 उन्होंने 0 डाल दिया, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स डाल दिए तो कंबाइन को क्या बोल दिए हम? इंटीजर्स। उसमें जब p by q फॉर्म वाले आ गए तो वो क्या हो गए? रेशनल। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 1 by 2, 2 by 4, 10 by 20, 25 by 50, ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब यदि हमको इंडिकेट करना होगा तो किससे इंडिकेट करेंगे? यदि इस 1 by 2 से। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब 1 by 2 की क्या खासियत है? 1 by 2 की खासियत है कि दे आर को प्राइम्स। अच्छा, हाँ, दे आर को प्राइम्स। इसका मतलब रेशनल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कर लो p by q के फॉर्म में, तो p and q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। p and q क्या हो जाता है? को प्राइम हो जाता है। p and q क्या हो जाता है? को प्राइम हो जाता है। एक कंसेप्ट तुमको 10th के लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए पहले मैं तुमको एक कंसेप्ट दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर वो कॉमन फैक्टर होता तो वो p by q के फॉर्म में आता ही नहीं। कॉमन फैक्टर होगा तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में जाएगा। अच्छा, हाँ। हमको क्या है, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को हमको इंडिकेट करना है, तो मैं किससे इंडिकेट करूं? इस रेशनल नंबर को 1 by 2 से करूं, 2 by 4 से करूं, 10 by 20 से करूं, 25 by 50 से करूं। तो सहूलियत के लिए क्या किया गया कि भाई आप ऐसा करिए कि 1 by 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, जिसमें कि 1 और 2 दोनों क्या है? को प्राइम है। मतलब आप p by q में p and q बोथ आर को प्राइम, जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम कहेंगे कि रेशनल नंबर p and q में हमेशा आप को प्राइम डिफाइन कीजिए कि p and q विल बी को प्राइम। ये 2 by 4 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 10 by 20 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन इन सारे बंच ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को हमको एक में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 by 2 से। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे? p and q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p and q आर को प्राइम।
इरेशनल नंबर का तुमको एक कंसेप्ट जो है लिखा हुआ क्लास 9th में, दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन क्लास 10। ठीक है, अब आओ हम क्लास 10 में वापस आते हैं। अब तुम्हारा पहला थ्योरम है, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। जाता है इफ P बी ए प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, एंड P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव नंबर। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो हम एक प्राइम नंबर, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि एक प्राइम नंबर है 3, और यदि कोई नंबर है A 81, कोई नंबर है जो 9 स्क्वायर के बराबर है, 9 स्क्वायर, तो यदि इफ 3 डिवाइड्स 81 देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड 9। ये सेम चीज बोल रहा है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, यहाँ P क्या है, 3 है। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स 9 स्क्वायर देन P डिवाइड्स 9 ऑल्सो, वेयर A इज ए पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हम लिए, पॉजिटिव नंबर, A की वैल्यू कितनी लिए, 9, अच्छा 9, हाँ, और P की वैल्यू क्या लिए, 3। तुमको एक्सप्लेन करने के लिए हमने P की वैल्यू क्या ली, 3, A की वैल्यू 9 ले ली। तो हमारा थ्योरम कहता है इफ P इज एनी प्राइम नंबर एंड इट्स डिवाइड्स A स्क्वायर, देन इट विल ऑल्सो डिवाइड A वेयर A इज ए पॉजिटिव नंबर। एक थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम है, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। इस थ्योरम का अभी हम प्रूफ बाद में पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो। और इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। ये सिंपल चीज है कि भाई यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा, वेयर A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, A इज एनी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर में लगेगा भी नहीं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो कभी मैच करेगा नहीं। तो A यहाँ पर कंपल्सरली क्या होना है, पॉजिटिव इंटीजर। और P क्या है, प्राइम नंबर। लेट P बी ए प्राइम नंबर and P divides A square, then P will also divide A, where A is necessarily a positive number। ध्यान तुमको क्या रखना है, A is a positive integer। ये नहीं कि हम A को बोल लेंगे कि इंटीजर है, A is a positive integer। तो ध्यान देने वाली बात A। अब हम इसका प्रूफ को अभी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। हम आते हैं सिंपली थ्योरम 1 पर, √2 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है, √2 इज इरेशनल। अब देखो बुक में क्या, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मींस उसके विपरीत, इन कॉन्ट्ररी, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रेशनल। जैसे मान लो हमने तुमको कहा कि x चोर है, ठीक है, पक्का है, कंफर्म है। किसी ने कहा नहीं x चोर नहीं है, x ईमानदार है, और प्रूफ करेगा कि जिस प्रूफ से साबित हो जाएगा कि x जो है वो चोर है। तो ये उल्टा, मतलब जो प्रूफ करना है उससे कॉन्ट्रेरी जाके एजम्पशन ले लिया। ठीक है, जो प्रूफ करना है उससे कॉन्ट्रेरी जाके एजम्पशन ले लिया, कहता √2 इज रेशनल। तो आई हैव एज्यूम्ड √2 इज रेशनल। नाउ मेरे लॉजिक जब काम नहीं करेंगे √2 को रेशनल प्रूफ करने में, दिन हम कहेंगे भाई लॉजिक काम नहीं किया, इट वाज रेशनल। अच्छा, बात समझ गए? हाँ, ये वो रिवर्स लॉजिक लेके चल रहा है। क्योंकि तुमको परिचय है रेशनल नंबर से, तुम रेशनल नंबर प्रूफ करने में ज्यादा कामयाब हो, तो बोला कि चलो हम इसको रेशनल मान लेते हैं और रेशनल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो हार मान लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कह देंगे कि भाई √2 रेशनल नहीं। तो पहले इसने इमेजिन कर लिया √2 इज रेशनल, और कह दिया कि √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, R/S। ठीक है ना, √2 इक्वल टू कोई नंबर R है, S है, वेर S इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये मान लो कि R और S जो है अभी P/Q के फॉर्म में ओरिजिनली नहीं है, जैसा रहता है रेशनल नंबर, इसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या किए, उस कॉमन फैक्टर से, सपोज R and S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसकी आवश्यकता नहीं थी इस स्टेप को करने की, बट बुक में दिया है। सपोज R and S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया, √2 इक्वल टू A/B के फॉर्म में आ गया। कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे मान लो ये ऊपर कोई नंबर था 81, ठीक है, और नीचे नंबर था 3, तो 3 कॉमन फैक्टर है, हाँ, है ना। हम 3 से डिवाइड कर देते क्या, और 27/1,
नाउ ये बोथ बिकेम को प्राइम। अच्छा हाँ। अभी ये जब तक कॉमन फैक्टर है इसमें को प्राइम नहीं होगा, नहीं, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगे। हाँ फिर तो हमने कहा कि नहीं भाई, यदि कोई कॉमन फैक्टर आप है, सपोज कर रूट 2 को RI/S लिया आपने, हाँ और वंस के अलावा कोई कॉमन फैक्टर था, तो आई डिवाइडेड इट बाय द कॉमन फैक्टर। हाँ तो हमको मिल गया रूट 2, ये R एंड S कन्वर्ट हो गया A एंड B में, कोई भी नंबर A एंड B। यहाँ पे A का वैल्यू 27 है, B का वैल्यू 1, वेयर A एंड B आर को प्राइम। मैं ये कंसेप्ट तुमको इसलिए बताया, यहाँ पर ये स्टेप नहीं था, सीधा हम रूट 2 = A/B भी ले सकते थे, फिर A एंड B आर को प्राइम। ये आपको समझाने के लिए बुक ने डिटेल में गया कि पहले आप मान लिया कि R/S के फॉर्म में है और आपका कोई एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तो उससे डिवाइड करके उसको A/B के फॉर्म में, को प्राइम के फॉर्म में कर दिया। जो मैं तुमको भी क्लास 9th का एग्जाम्पल देख के सिखाया कि भाई रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P/Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime, रिप्रेजेंट जिससे करते हैं। बाकी सभी रेशनल नंबर हैं उनके जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो ध्यान देना। तो यहाँ रूट 2 = A/B आ गया, तो B रूट 2 = A आ गया, B रूट 2 = A। अच्छा हाँ ठीक। अब A कर दिया, इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इस साइड स्क्वायर कर दिया, 2B² = A² हो गया। हाँ देयरफॉर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, A²। 2 डिवाइड्स A², हाँ ठीक। 2 डिवाइड्स A²। हमारा ये थ्योरम कहता है कि इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स A², देन इट विल डिवाइड्स A आल्सो। हाँ ये थ्योरम ऊपर पढ़े हम लोग। हाँ तो 2 यदि A² को डिवाइड कर रहा है तो 2 विल डिवाइड A आल्सो। हाँ, वी कैन नाउ राइट 2 ठीक है ना। अब 2 यदि A को डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने के बाद मान लो आया C, हाँ तो 2C A = 2C हो जाएगा। हाँ, मान लो 2 अगर A को डिवाइड कर रहा है, A को डिवाइड कर रहा है और वो वैल्यू C आया, हाँ तो 2C = A हो जाएगा, A = 2C हो जाएगा। A = 2C हो गया। अब इसको तुम यहाँ देखोगे कि A = 2C हो गया, हमने इस वैल्यू में A की वैल्यू 2C डाल दी, तो क्या हुआ, 2B² = 4C² हो जाएगा। A = 2C है, हाँ 2B² = A² आया था, तो B² = क्या आ गया, 2C²। B² = 2C²। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 2 डिवाइड्स B² को डिवाइड कर रहे हैं 2, हाँ सो 2 डिवाइड B ऑल्सो। हाँ यहाँ पर प्रूफ किया कि 2 A को डिवाइड कर रहा है, हाँ, यहाँ पे प्रूफ किया 2 B को डिवाइड कर रहा है। और आपने क्या माना था कि रूट 2 A और B है, ये दोनों को प्राइम है, लेकिन ये तो को प्राइम हुआ नहीं। हाँ A को भी 2 डिवाइड कर रहा है और B को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एजम्पशन आपने लिया हुआ था, देयरफॉर A and B have both have common factor, but it contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं? हाँ हो गया कि भाई हम यहाँ पर निकाले कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर, और आप जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं रूट 2 = A/B, इसमें A and B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ इसका मतलब A and B के फॉर्म में नहीं लिखा है, और नहीं लिखा जा सकता, तो वो इरेशनल है, रेस्ट तो वो इरेशनल नंबर है। सिमिलर वे में ये रूट 3 को प्रूव किया, ठीक है। और जब इस प्रूफ को पढ़ने के बाद ये थ्योरम 1.3 आप खुद से पढ़िए, ये थ्योरम 1.3 खुद से पढ़िए। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है, वो यूज क्या हुआ है, क्लास 9th का बेसिक कंसेप्ट किसका यूज हुआ है, क्लास 9th का। हम लोग क्या है, केवल ये बोलते हैं कि रेशनल नंबर है, मतलब P and Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, P/Q। अगर इरेशनल तो नहीं लिखेगा, इरेशनल हो तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। बट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे कैसे करते हैं वो हम लोग भूल गए। हम लोग रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते थे, P/Q के फॉर्म में, वेयर P and Q आर co-prime। अदरवाइज दैट विल बी ए बंच ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को हम सबसे को-प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रूफ दैट रूट 3 रेशनल, इसको प्रूफ कीजिए, पढ़िए इसको, और इसको थ्योरम को भी पढ़िए, ठीक है।